यहाँ पे देखिए, ये हमने जो है कोल्ड ड्रिंक कोका कोला, ये 3 अलग अलग पैकेजिंग आता है। ग्लास में आता है, ठीक है, ये आपका ग्लास है, ये मेटल है और ये पॉलीमर है, प्लास्टिक है। प्रोडक्ट वही है, उसके अंदर एक कार्बोनेटेड लिक्विड है, उसको हमको दबा के उस गैस को रखना है और यहाँ पे एक कैप लगा हुआ है जो मेटेलिक का कैप है, ठीक है। तो एक ही प्रोडक्ट है लेकिन अलग अलग उसमें, तो अलग अलग मटेरियल है, ये मेटल है, ये आपकी प्लास्टिक है, इसके ग्लास है। सबके अपने एडवांटेज हैं, सबका अपना डिसएडवांटेज है। इसके साथ फायदा खराबी क्या है कि खराबी इसके साथ ये है कि अगर ये गिर जाएगी हाथ से तो टूट जाएगी। इट मीन्स कि दिस इज ब्रिटल, ये टूट जाएगा। ये अगर गिरेगा तो इट विल नॉट ब्रेक। सिमिलरली दिस पॉलीमर विल ऑल्सो नॉट ब्रेक, ठीक है। इसी के साथ इसमें मेटल एल्यूमिनियम लगा है। ये जो इसका ढक्कन है ये एक अलग एलॉय का है, ये जो इसकी बॉडी है ये एक अलग एलॉय की है, और जो इसका बेस है ये अलग एलॉय का है। तो एलॉय मतलब एल्यूमिनियम के साथ यह हो सकता है कॉपर है, या एल्यूमिनियम के साथ मैग्नीशियम है। तो ये अलग अलग जब हम एलॉइंग करते हैं, मिलाते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है। और कहाँ पे ये ढक्कन है जो खुलता है, तो देखिए कितने माइन्यूट लेवल पे उसकी डिजाइनिंग होती है, और वहाँ पे किस प्रकार का पदार्थ लगेगा ये भी देखने वाली बात होती है। इसी तरीके से ये प्लास्टिक की बॉटल्स है, ठीक है। तो ये आप देखिए डिफरेंट इंजीनियरिंग मेटल्स हैं, उसके एप्लीकेशंस अलग हैं, उसकी मटेरियल्स हैं, कहाँ पे कौन सा यूज़ करना है, क्यों यूज़ करना है, इस तरीके से। कुछ चीज़ें ऐसे भी होती हैं, कोई चीज़ पहले आती है, फिर वो उस समय ग्लास में आया, पहले नहीं सोचा गया था कि ये मेटल जो है कॉस्ट इफेक्टिव होगा, कि वो इतना प्रेशर, हाई प्रेशर ले पाएगा, लेकिन उसके बाद वो डिज़ाइन किया गया। तो मेटल, ये आप देखिए बहुत पतली शीट होती है, एल्यूमिनियम की बहुत पतली शीट होती है। तो बहुत लोगों को ये था पहले कि अगर इसमें कोई इम्प्योरिटी या कोई पतला छेद हुआ तो वहाँ से लीक कर जाएगा, ठीक है। आप देखो ये शीशी बहुत मोटी होती है और ये बहुत पतले होते हैं, ये लीक कर जाएगा, गैस निकल जाएगी इसकी, अगर इसका ढक्कन यहाँ पे ढीला हो, कहीं पे लीकेज रह गया तो, है ना। फिर इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, ये एल्यूमिनियम है, ये ग्लास है, ये बहुत सस्ता है। तो कई चीज़ें हैं, अलग अलग मार्केट में अलग अलग तरीके से चीज़ें बिकती हैं। तो मार्केट कैसा है, मार्केट कॉस्ट, अफोर्डेबिलिटी कैसी है, लोग कितना पैसा दे पाएंगे, उस हिसाब से भी प्रोडक्ट डिज़ाइन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट हम आपको ये आइडिया देना चाहते थे कि कैसे सेम प्रोडक्ट को अलग अलग पैकेजिंग में बेचते हैं, और डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कहीं पे कुछ चलता है, और डिपेंडिंग ऑन द टाइम इट वॉज, जब इंट्रोड्यूस हुआ तो इस तरीके से इंट्रोड्यूस हुआ, धीरे से ऐसे आया, फिर उसके बाद ऐसे आया। उसके बाद हम देखेंगे अलग अलग इंजीनियरिंग मटेरियल्स। मेटल्स आए, सेरेमिक्स हैं, पॉलीमर्स हैं, कंपोजिट हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं, बायोमटेरियल्स हैं और एडवांस्ड मटेरियल है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। मेटल्स की अगर बात करते हैं तो फेरस है, नॉन फेरस, ठीक है, एंड उसके एलॉयज। क्या मतलब हुआ इसका? फेरस मतलब आयरन, लोहा है उसमें, फेरस में लोहा है। नॉन फेरस मतलब उसमें लोहा नहीं है, जैसे ये सिर्फ आयरन होगा, और यहां पे नॉन फेरस में एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम और भी खूब सारे, गोल्ड, टाइटेनियम, खूब सारे। तो सिर्फ जो आयरन से बने हुए चीजें होती हैं उसको फेरस बोलते हैं, और जो नॉन फेरस होता है वो अलग, ठीक। उसके बाद एलॉयज।
एलॉयज का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम हमने लिया, बेस मेटल मेरा प्योर एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम, अब हम उसमें कॉपर जोड़ देंगे तो ये एल्यूमिनियम कॉपर का एलॉय हो गया। आपने देखा होगा मोटरसाइकिल्स में और कार्स में एलॉय व्हील्स बिकती है, ठीक है, तो एल्यूमिनियम की व्हील्स है, लेकिन वो प्योर एल्यूमिनियम नहीं है, ठीक है, वो एलॉय बना है, एल्यूमिनियम का एलॉय, मतलब दूसरी चीजें उसमें मिलाया गया है, मिश्रण है उसमें दूसरे मेटल्स का, कितने कितने प्रोपोर्शन में है, क्या कंपोजिशन है उसकी, और उस कंपोजिशन के हिसाब से उसकी प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। हल्का होना है इसलिए वो एलॉय व्हील बनाई गई है, तो ये एलॉय होता है। आयरन है, जैसे आपने स्टेनलेस स्टील का नाम सुना होगा, घर में जो बर्तन है वो स्टेनलेस स्टील के, तो आयरन। उसके बाद स्टेनलेस स्टील की क्वालिटी क्या है? स्टेनलेस स्टील की क्वालिटी ये है कि वो जंग नहीं खाता है, हम लोग उसमें खाना खाते हैं और वो जंग नहीं खाता है, ठीक है। तो उसमें आप देखोगे क्रोमियम डालते हैं, जो लोहा है उसमें थोड़ा सा क्रोमियम डालते हैं, थोड़ा सा निकल भी डाल देते हैं, ठीक है। तो एक 18-8 करके स्टेनलेस स्टील पॉपुलर है, 18-8 स्टेनलेस स्टील। तो 18-8 का मतलब 18 जो है आपका क्रोमियम और निकेल है, ठीक है। तो इस तरीके से हम मिला के इसकी एक प्रॉपर्टी बनी कि ये कोरोशन रेजिस्टेंस है। जो स्टेनलेस स्टील है जिसको हम SS भी बोलते हैं, ये जो है कोरोजन रेजिस्टेंस है। कोरोजन रेजिस्टेंस मतलब जो जंग विरोधक है ये, ठीक है, इसमें जंग नहीं लगेगी इसको, ठीक है। तो ये एक प्रकार का हमने बताया, ये आपका एलॉय व्हील्स बताया। तो इस तरीके से ये चीजें चलती हैं। क्यों हमने एलॉय बनाया, प्योर क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि एलॉय बनाने से हमें उसकी अच्छी और उसकी प्रॉपर्टी उसकी अच्छी हो जाती है और अच्छा हो जाता है वो, और जिस तरीके की प्रॉपर्टी चाहिए हमें, कोरोजन चाहिए या मैकेनिकल प्रॉपर्टी चाहिए उसको, और स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो उस तरीके से हम डेवलप कर सकते हैं। हर चीज़ डालने से अलग अलग तरीके की उसकी क्वालिटी आती है। उसके बाद सेरेमिक आ गए हम लोग। सेरेमिक भी कई तरीके का है, ठीक है। जैसे फर्नेस आपको पता होगा, किसी चीज़ को हम भट्टी, जिसको हम खूब हाई टेम्परेचर पे, अंदर बहुत हॉट है, ठीक है, इसको हीट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हम उस अंदर किसी चीज़ को पिघलाना चाहते हैं, ठीक है। छोटे छोटे आप फर्नेस होते हैं, बड़े फर्नेस होते हैं, इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपको बहुत बड़े बड़े फर्नेस मिलेंगे जो कि टेम्परेचर आपको 1000 डिग्रीज या 1500 डिग्रीज सेंटीग्रेड इस तरीके का टेम्परेचर देता है। तो ये टेम्परेचर लाने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा? या तो रेजिस्टिव हीटिंग हो, या यहाँ पे बर्नर्स लगे होते हैं, गैस बर्नर्स। तो अब अगर हम ये सब लगा के इसको गर्म करेंगे तो हम नहीं चाहेंगे कि इसकी हीट बाहर निकले और हीट नुकसान हो और हीट हम खो दें, क्योंकि अगर हीट खो देंगे तो हमको दोबारा इसको गर्म करना पड़ेगा, तो ये एनर्जी का लॉस है, ठीक है। तो उसके लिए हमको चारों तरफ ऐसा मटेरियल लगाना है जो हमारी हीट को रोक सके, ठीक है। जैसे हम कमरे में ही अगर एसी चला रहे हैं तो आप देखिए सब तरफ से हम दरवाजे खिड़की बंद कर देते हैं, क्योंकि जो भी टेम्परेचर है हमारा अंदर रहे, बाहर लॉस ना हो, क्योंकि उतनी ज़्यादा हमारी एनर्जी खत्म होगी, हमारी उतनी ज़्यादा बिजली लगेगी। तो उसी तरीके, तो वैसे में सेरेमिक जो मटेरियल होता है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। वैसे सेरेमिक के अंदर ग्लास भी आता है, ब्रिक्स भी आते हैं, जो ईंटें हैं वो भी है, ठीक है। तो इसकी इस तरीके की प्रॉपर्टी होती है। अब आगे पॉलीमर। पॉलीमर में इसमें ब्रॉडली अगर देखें तो एक थर्मोप्लास्टिक होता है, एक थर्मोसेट होता है, ठीक। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेट, ये इस तरीके का होता है कि बार बार इसको हम गर्म करें, पिघलाएं, और फिर से हम उसको रीमोल्ड कर सकते हैं, फिर से उसको नए शेप में उसको बना सकते हैं। तो उस तरीके के प्लास्टिक को हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। थर्मोसेट उस तरीके के
प्लास्टिक को कहते हैं जो अगर एक बार बन गया, मान लीजिए हमने अपनी मोटरसाइकिल का मडगार्ड बना लिया तो, और वो अगर थर्मोसेट प्लास्टिक से बना हुआ है तो अब हम दोबारा उसको पिघला नहीं सकते, वो नहीं पिघलेगा, ठीक है, वो टूट जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी खराब हो जाएगी। लेकिन यहीं पे थर्मोप्लास्टिक होगा तो वो रिसाइकिल हो जाएगा, ये रिसाइकिल नहीं हो पाता है, तो रिसाइकलिंग का भी यहाँ पे है। उसके बाद कंपोजिट्स इंक्लूडिंग वुड मटेरियल। आपने प्लाई आजकल देखी होगी, खूब सारी प्लाईज आती हैं, ग्रीन प्लाई और अलग अलग कंपनियों को लैमिनेट्स आते हैं। तो उसमें क्या है कि छोटी छोटी प्लाई, पतली पतली प्लाईज के लेयर्स होते हैं। आप उसको ध्यान से देखोगे तो पतली पतली प्लाई के लेयर होते हैं, वो बॉन्ड किए जाते हैं, कई चीज़ों से बने होते हैं। आप उसको ध्यान से देखोगे तो कहीं कहीं आपको कुछ दिख जाएगा कि ये कई चीज़ों से बना हुआ है, बोर्ड आते हैं। तो ये क्या है, कई चीज़ें मिला के और हम इसको दबाते हैं, कंप्रेस करते हैं, या इसकी दूसरी बनाने की विधि है, या इसको चिपकाते हैं। तो इस तरीके के थे, इसको हम लोग लैमिनेट्स बोलते हैं, जो कि कंपोजिट्स के अंदर ही आता है, इस कंपोजिट्स के अंदर आता है, ठीक है। तो कंपोजिट हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया कंक्रीट का और आयरन रॉड्स का, जो सरिया का। तो उसमें क्या फायदा हुआ कि वो कॉम्प्रेसिव फोर्स भी ले रहा है और टेंसाइल फोर्स भी ले रहा है। इसी प्रकार से लैमिनेट्स में 2, 3, 4 चीज़ों को मिला के बनाते हैं और सबकी प्रॉपर्टी हम एक अच्छा सा एक हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स हम लोगों ने देखा, सिलिकॉन के आविष्कार से फिर ट्रांजिस्टर्स आया, फिर ट्रांजिस्टर्स हो गए, आईसी हो गए, इंटीग्रेटेड सर्किट्स हो गए। तो ये सब चीजें क्या है कि सिलिकॉन जब आया तो उसके बाद इसी तरीके से अलग अलग सेमीकंडक्टर्स, जर्मेनियम आया, उसके बाद उसकी डोपिंग होने लगी, जो डोपिंग होती है एन टाइप, पी टाइप, इसी प्रकार से वो मटेरियल और इंप्रूव होता गया। फिर मिनिचराइजेशन हो रहा है, मतलब और छोटे छोटे अच्छे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं बायो मटेरियल्स में। बायो मतलब जो हमारे बॉडी में वो मटेरियल जा सके, जैसे दांत टूट गया तो दांत बदलवा लिया, कोई हड्डी टूट गई पैर की तो हड्डी लगवा, आयरन रॉड लगा लिया या टाइटेनियम रॉड लगा लिया। तो ये सब चीजें बायो मटेरियल है। इसकी क्वालिटी क्या होनी है कि ये जो है बायो फ्लूइड से रिएक्ट नहीं हो, है ना। बायो फ्लूइड मतलब जो हमारे बॉडी का जो फ्लूइड है अंदर, वो इससे रिएक्ट नहीं होना चाहिए, जो भी ये मटेरियल है, नहीं तो आपको टॉक्सिक हो जाएगा, वो रिएक्शन हो जाएगा और आप उसी पॉइजन से खत्म हो जाएंगे। तो अगर हम दांत आर्टिफिशियल टीथ लगाते हैं, आर्टिफिशियल डेंटल इम्प्लांट, ठीक है, लगाते हैं तो वो जो है नॉर्मल तरीके से काम करना चाहिए, बिल्कुल हमारी बॉडी को नष्ट खराब नहीं करना चाहिए, बॉडी में रिएक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। नो रिएक्शन विथ बॉडी फ्लूइड्स, मतलब ये इनर्ट होना चाहिए, ठीक है, ये इनर्ट होना चाहिए, तभी वो सक्सेसफुल है। टाइटेनियम के होते हैं एलॉय, जिरकोनिया होता है, तो कई तरीके के होते हैं। स्टील रॉड होती हैं, कई लोगों के आपने सुना होगा स्टील रॉड पड़ी है, तो घुटने में जो है उसकी नी कैप बनाते हैं, फिर स्क्रूज होते हैं। तो ये सब चीज़ें आप सोचिए कि अगर ऐसे मटेरियल से बनी हो जो हमारे बॉडी फ्लूइड, जो हमारे अंदर की जो फ्लूइड है उससे रिएक्ट करेगा, तो रिएक्शन होगा और वो पॉइजनस हो जाएगा। तो ऐसे इनर्ट मटेरियल लेंगे जो हमारे बॉडी फ्लूइड के रिएक्ट ना करे और हमें उससे फायदा हो। तो एडवांस्ड मटेरियल हम लोगों ने देखा था। ये जो एडवांस्ड मटेरियल है, ये जैसे कि आप क्रेडिट कार्ड है आपका, क्रेडिट कार्ड के पीछे एक चिप लगी हुई है, ठीक है, तो वो किस चीज के बनी हुई है? तो ये सब चीजें एडवांस्ड मटेरियल है।
ऐसे जेट्स हैं हमारे पास, ऐसे फाइटर प्लेन्स हैं जो कि जो उनके रेडियो वेव्स और वो सब उस पर रडार से चेक, जब दूसरे दुश्मन के एरिया में जाते हैं तो जब रडार उस पर उसको ट्रैक करने की कोशिश करता है तो वो उन सिग्नल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। स्टील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं इसको। मतलब अगर इस तरीके का मटेरियल मेरे हवाई जहाज पे लगा हुआ है, फाइटर जेट्स पे, जो कि रडार, जो दूसरे दुश्मन देश का रडार है उसके सिग्नल्स को एब्जॉर्ब कर ले, जो रेज वहां से आई हैं तो वो रेज वापस ही नहीं जाएंगी तो उसको सिग्नल मिलेगा ही नहीं। तो इस तरीके के एडवांस्ड मटेरियल्स हैं ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था MRI मशीन, हम लोगों ने एग्जांपल दिखाया था जो बायोमेडिकल में है, सुपर कंडक्टर्स हैं, मैग्नेटिक हैं, और जो मैग्लेव ट्रेन्स हैं, उसमें जो जिस तरीके का मटेरियल लगाते हैं वो सब एडवांस्ड मटेरियल है। शेप मेमोरी एलॉयज होता है, एक नैनो मटेरियल होता है। तो ये सब हैं जो हम लोग आगे के लेक्चर्स में डिटेल में चैप्टर वाइज देखेंगे, ठीक है। इसके बाद है शेप मेमोरी एलॉयज। शेप मेमोरी एलॉयज मतलब वो अपना शेप याद रखता है। अगर उसको हम हीट करके मोड़ देते हैं और फिर से हम उसको ठंडा करते हैं तो वो वापस अपनी जगह आ जाता है, तो उसको पुराना शेप, अपनी हिस्ट्री याद रहती है। तो इस तरीके के एलॉय को हम शेप मेमोरी एलॉयज बोलते हैं, ठीक है। तो विद दिस बैकग्राउंड ये एक जेट है, इसको आप देखिए कि इसमें कितने प्रकार के मटेरियल लगे हैं। चक्के हैं इसके पॉलीमर के, ये इसका लैंडिंग गियर है, यहाँ पे स्टील लगे होते हैं। स्टील भारी होता है लेकिन यहाँ पे जिस तरीके का स्ट्रेसेस होता है, स्टील हाई क्वालिटी स्टील इसको बियर करता है। कुछ टाइटेनियम एलॉयज भी यहाँ पे स्टील प्लस टाइटेनियम भी यूज होता है। अब आप देखिए सेरेमिक। सेरेमिक हम लोगों ने बोला था कि ऐसी चीजें जो हीट को रेजिस्ट करती है, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो वो सॉफ्ट नहीं होता है, वो अपनी मैकेनिकल प्रॉपर्टी वो वैसे ही स्ट्रेंथ मेंटेन रखता है और हार्ड रहता है, ठीक है। तो जब यहाँ टरबाइन में जब ये चलता है तो बहुत हाई कंबशन होता है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है। तो जब अगर इतना हाई टेम्परेचर है तो एल्यूमिनियम वहाँ पे चल नहीं पाएगा, तो उसके लिए हमको दूसरे प्रकार का मटेरियल चाहिए। तो सेरेमिक बेस्ड मटेरियल भी हम यहाँ पे यूज करते हैं। कंपोजिट, पंखों में हम कंपोजिट यूज करते हैं। कई प्लेन्स में आजकल कंपोजिट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, फाइबर बेस्ड बॉडी हो रही है और 50% से ज़्यादा रिप्लेस हो चुका है जो एडवांस्ड नए जो प्लेन है। तो इसमें क्या है, PMC यूज हो रहा है। PMC क्या है, पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट्स। फिर FRP, फाइबर रीइंफोर्स्ड पॉलीमर्स, मतलब उसके अंदर फाइबर्स हैं। अगर कोई हमारा मटेरियल है तो इसके अंदर पतले पतले फाइबर्स लगाते हैं, इसको हम लोग फाइबर्स बोलते हैं। ये फाइबर वही काम करता है जो कंक्रीट में वो छड़ें करती हैं, जो सरिया करती है, ठीक है, वो टेंसाइल लोड लेता है। इसी तरीके से ये फाइबर यहाँ पे खिंचाव लेता है और ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर ये इसका कॉम्प्रेसिव फोर्स लेता है। तो ये सब चीजें यहाँ पे लगाते हैं। और मेटल तो हमारा जाना पहचाना है, एल्यूमिनियम, कॉपर, स्टील, तो ये सब भी यूज होता है। तो देखिए इस जहाज में कितने प्रकार के बने हैं मटेरियल लगे हैं, और हमको यह भी ध्यान देना है कि किसके साथ कौन सा मटेरियल लगाना है। हो सकता है कि अगर आप जैसे कार्बन फाइबर के साथ अगर आप एल्यूमिनियम लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा कोरोजन हो जाता है उसमें, इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि किसके साथ कौन सा जॉइंट होना है, नहीं तो कोरोजन बहुत ज़बरदस्त होता है। कोई चीज़ किसी के साथ जुड़ती है, किसी के साथ नहीं जुड़ती। जिस तरीके से हम लोग अपने लाइफ में भी आप सबसे दोस्ती नहीं करते हैं, जिससे आप पसंद करते हैं उससे दोस्ती करते हैं,
नहीं तो आप उसको अवॉइड करते हैं। तो उसी प्रकार से इन मटेरियल्स की भी क्वालिटी है, सब मटेरियल सब के साथ नहीं जाते, ठीक है। अब मेटेलिक मटेरियल हम देखेंगे। ये स्टील बनाना है, स्टील इन्होंने बनाया है, लैडल में स्टील है, लैडल को मोल्टन स्टील है। ये क्या है? मोल्टन मेटल। मोल्टन मतलब ये पिघला हुआ है, लिक्विड। ये जो है इसको इतने टेम्परेचर पे ले गए हैं कि ये पिघल गया है, और पिघल गया है और ये बन गया है, और इसको हम दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं। ट्रांसफर करेंगे और फिर ये हम एक दिखा रहे हैं कि ये शीट बन रही है, रोलिंग हो रही है यहाँ पर, ठीक है। ये हॉट रोलिंग है, मतलब गर्म अवस्था में हम इसको रोल कर रहे हैं, और ये इसका कॉइल बन गया है, और फिर ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया। तो जो आप घर में प्रोडक्ट देखते हैं स्टील का, ये जैसे ये कटलरी है, तो इस तरीके से ये यहाँ से बन के आया है। मट्टी निकली, मट्टी से उसको ब्लास्ट फर्नेस में गया, ब्लास्ट फर्नेस से वो स्टील बना, स्टील बनने के बाद वो मोल्टन स्टेट में था, मोल्टन स्टेट से उसको आपने ठंडा किया, ठंडा करके रोल किया या किसी दूसरे फॉर्म में लाए। उसके बाद आपने एक उसको शेप दिया जिस तरीके का आपको प्रोडक्ट चाहिए। तो जो भी आपको कंपोजिशन चेंज करना है तो वो आप इस लेवल पे करते हैं, ठीक है। जब लिक्विड होता है तभी आप उसका कंपोजिशन चेंज करते हैं। तो इस तरीके से आप देखिए ये पूरा फ्लो है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, कैसे बना है कोई चीज, ठीक है। अलग अलग स्टेजेस में बना है, अलग अलग तरीके से बना है। ये स्टील का है, मेटल का है, एल्युमिनियम का भी आप इस तरीके से मान सकते हैं कि ये मोल्टन एल्युमिनियम बना, फिर ठंडा किया गया, रोलिंग हुई या एक्सट्रूजन हुआ या कास्टिंग हुई, कई तरीके हैं करने का, और स्टैंपिंग हुई या फोर्जिंग हुई, और हर तरीके से ये ऐसे बना। यहाँ पे हम सेरेमिक्स देखेंगे। हम लोगों ने बात की कि ये टाइल्स है हमारे, और ये क्रॉकरीज हैं, ये टाइल्स हुए, ये हमारे क्रॉकरी हो गए, ये ब्रिक्स हो गए आपके, ये ग्लास हो गया। तो ये सब जो है अंडर सेरेमिक आता है। इसके अलावा भी कई चीजें हैं जो सेरेमिक में आती हैं, ठीक है। तो जस्ट इसमें हम लोगों ने ये बताया कि कैसे उसकी प्रॉपर्टी डिफर होती है, अलग अलग किस तरीके के मटेरियल होते हैं, तो वो और सब कहीं जैसे ये पूरा इसका एक फीचर है कि ये ब्रिटल होता है, मतलब टूट जाता है। अगर आप इसको गिराएंगे तो ये टूट जाएगा। तो हम लोगों ने देखा मेटल जो मेन है, सेरेमिक देखा, कंपोजिट देखा, और कंपोजिट हम लोग यहां भी और भी देखेंगे। ये पॉलीमर है, ठीक है, जो प्लास्टिक की बात कर रहे थे। अब सिर्फ प्लास्टिक नहीं है, इसको कंपोजिट भी समझिए। इसके अंदर कई तरीके के प्लास्टिक मिला के बनाते हैं। ये टायर हो गए, ये बॉटल हो गई, ये हेलमेट हो गई, ये बॉल्स हो गए, ये आपके जो यूजेबल जो ये आपके कटलरीज हैं प्लास्टिक के वो हैं, ये डाइस हैं, ये छोटी छोटी बॉल्स हैं हम लोग खेलते हैं, और ये गियर्स। प्लास्टिक हम लोगों ने मेटल के गियर देखे हैं, ये प्लास्टिक के गियर भी आते हैं, और अच्छी क्वालिटी के आते हैं। जहाँ पे इतना हाई टेम्परेचर नहीं होता है, बहुत ही सॉफ्ट एनवायरनमेंट रहता है, वहाँ पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, और काफ़ी हल्के होते हैं ये, ठीक है। दिस इज वेरी लाइट। छोटे छोटे लेगोस आते हैं बच्चों के, उसमें देखिए खूब सारे लगे रहते हैं। तो आप इसके वाइड एप्लीकेशंस है, दीज थिंग्स हैव वाइड एप्लीकेशंस। कई चीजें हैं जो हम लोग प्लास्टिक में रखते हैं, क्यों? क्योंकि मेटल में वो खराब हो जाएगी, है ना, कोरोजन हो सकता है। ये थोड़ा कोरोजन रेजिस्टेंस होता है। इसकी डिजाइनिंग होती है, टायर्स की अलग अलग ट्रेड बने होते हैं, तो बेस्ड ऑन दैट इसकी अलग परफॉर्मेंस होती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कैसे
ये मटेरियल्स जो है अलग अलग टाइप के मटेरियल, ये अब हीट नहीं, लेकिन इसके साथ डिसएडवांटेज क्या है कि ये गर्मी नहीं ले पाएगा, लेकिन इसके ये हल्का है। ठीक है, तो कई चीजें हैं। ये जो टायर हैं इसके अंदर भी आयरन के वायर्स होते हैं, ग्रिड्स होती हैं, जो इसको स्ट्रेंथ देती हैं। क्यों? नेक्स्ट है कंपोजिट, हम लोगों ने बात की है। तो यहाँ पे कार्बन फाइबर फिलामेंट्स हैं, क्लोथ है, ये उसी के फैब्रिक है कार्बन फाइबर की। ठीक है, तो होता क्या है कि ये फाइबर रीइंफोर्स्ड पॉलीमर, तो ये फाइबर का पार्ट है। ये आप जो देख रहे हैं ये कार्बन फाइबर है। कार्बन फाइबर थ्रेड के फॉर्म में भी हो सकता है और क्लॉथ भी हो सकता है, फैब्रिक। तो ये कई तरीके के होते हैं, ये उसी प्रकार से बिछाए जाते हैं और वो अपनी अपनी स्ट्रेंथ और अपनी अपनी जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं वो देते हैं। बहुत हल्के होते हैं, बहुत हाई स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, वेरी लाइट, लाइट वेट एंड हाई स्ट्रेंथ, ये कार्बन फाइबर की प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो ये सब एडवांस्ड कंपोजिट्स में आते हैं। फिर हम सिंपल प्लाईवुड, आप देखो इसके में अलग अलग लेयर्स हैं, तो ये कंपोजिट बन गया। अलग अलग लेयर्स अलग अलग प्रॉपर्टी देती हैं। ये बॉन्डिंग हुई है इसके बीच में, तो ये एक लैमिनेट भी बन गया है। दिस इज अ लैमिनेट। ठीक है, तो ये सब हम लोग एवरीडे अपनी लाइफ में देखते हैं। ये थोड़ा एडवांस्ड है, ये अभी घर घर सब जगह मिलने लगा है। लोग जो फर्नीचर बनाते हैं नए, वो सब बोर्ड के या प्लाई के इस तरीके के मिल रहे हैं। लेकिन ये जो है एडवांस्ड मटेरियल है, कार्बन फाइबर बेस्ड, ये हल्के होते हैं, वेरी वेरी हाई स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये कई फॉर्म में होते हैं। ये एक क्लॉथ फैब्रिक फॉर्म में है, बट इसके डिपेंडिंग ऑन द थ्रेड भी है और उसी तरीके के ये चलते हैं। इसी तरीके से कार्बन फाइबर है, ग्लास फाइबर है, एरामिड फाइबर है, तो कई तरीके के फाइबर्स होते हैं और उससे हम लोग बनाते हैं। एयरक्राफ्ट में बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। तो इससे अब हम लोग ने समराइज किया है और देखा है कि किस तरीके से सारी चीज़ हम लोगों ने देखी। आज के लेक्चर में कितने मटेरियल होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, फेरस, नॉन फेरस, सेरामिक, कंपोजिट, फिर उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी देखनी है, ऑप्टिकल देखनी है, मैग्नेटिक देखनी है, फिर उसी प्रॉपर्टी के बेस्ड पे हम उसका एप्लीकेशन देखते हैं। तो आई होप कि इस लेक्चर में आपको एक जनरल आइडिया आया होगा कि मटेरियल का किस तरीके से हिस्ट्री चली और कितना इम्पॉर्टेंट है हमारी सिविलाइजेशन में, हमारी लाइफ में। आप देखिए रिसेंट के सालों में खूब सारे मटेरियल एक साथ आ गए, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स आ गए, पॉलीमर्स आ गया, कंपोजिट आ गया, एडवांस्ड मटेरियल्स आ गए। तो हमारी लाइफ भी इस समय बहुत तेज़ी से बदल रही है। कई गैजेट्स आ गए घर में जो पहले बहुत मुश्किल से आते थे, बहुत महंगे थे, सबको मिल नहीं पाते थे, है ना, बहुत मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा था। आज के प्रोडक्ट्स में उतना मेंटेनेंस नहीं है ना, वो उसकी लाइफ ज़्यादा है और चेंज हो रही है, नए नए फीचर्स आ रहे हैं। तो विद दिस हमने देखा कि कितने मटेरियल्स इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, और आगे के लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हमें इन चीज़ों से हम लोग उसके माइक्रोस्कोप पे भी, माइक्रो लेवल पे भी जाएंगे, कैसे अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, फिर वो कैसे स्ट्रक्चर जो है कैसे प्रॉपर्टी से मिलते हैं, और प्रॉपर्टी फिर बनाने की उसकी विधि, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस उसका कैसा है, फिर उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से उसकी फाइनल प्रॉपर्टी, फिर फाइनल एप्लीकेशंस उसके कैसे हैं।